Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम बात कर रहे हैं रिज्यूमे प्रिपरेशन की। अगर आपने रिसेंटली कनाडा में वर्क परमिट अप्लाई किया है या वर्क परमिट आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, रिसेंटली माइग्रेट हुए हैं या इवन आप आउटसाइड कनाडा से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें मेक श्योर करने चाहिए हमारे रिज्यूमे में हो ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो प्रोफेशनल लगे प्लस एम्प्लॉयर उसे पिक करे। कनाडा में आप जब भी किसी एम्प्लॉयर या रिक्रूटर के पास अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं या ऑनलाइन सबमिशन करते हैं तो ये एक ATS ट्रैकर से जाता है विच इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका रिज्यूमे मैच होता है जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके रिज्यूमे में 70 से 80% जो डिटेल्स हैं वो आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे मैच हो, या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में होते हैं वो आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिज्यूमे है वो बेसिकली पॉइंट सिस्टम मिलेगा उसको, जो हायर पॉइंट पे रिज्यूमे होते हैं वो एम्प्लॉयर पिक करता है और उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल जाता है। जिन रिज्यूमे के जो पॉइंट्स होते हैं वो लोअर होते हैं, प्रॉबेबली उन रिज्यूमेस को एम्प्लॉयर या रिक्रूटर चेक भी नहीं करता है, राइट? क्योंकि ATS सिस्टम में 500,000 रिज्यूमेज आते हैं, राइट? तो एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक रिज्यूमे को पढ़े और उनको रिस्पॉन्ड करे। तो ATS सिस्टम से जिस रिज्यूमे को मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं लाइक 3 एंड अबव, 5 रेटिंग में से 3 एंड अबव जो भी हैं वो उनको ट्रैक करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं और इंटरव्यू कॉल के लिए बोलते हैं, और उससे जो नीचे होते हैं वो उनको देखते तक भी नहीं है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपना रिज्यूमे अकॉर्डिंगली ही बनाएं और हर जॉब डिस्क्रिप्शन जिस भी पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना रिज्यूमे टेलर टू दैट जॉब हो। आपका रिज्यूमे जो है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा, राइट? तो आपको लिटिल चेंजेस मॉडिफिकेशंस करने होते हैं जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिज्यूमे। मेजरली जो कनाडा स्टैंडर्ड में रिज्यूमे यूज होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे जो होता है वो आपके करंट ऑक्यूपेशन से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अंटिल यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, जो भी आपने अपनी एजुकेशन लास्ट कंप्लीट की है। क्रोनोलॉजिकल वे में आपने जो भी डेजिग्नेशन, जो भी जॉब ड्यूटीज अब तक की हैं वो सारी मेंशन होती हैं। अगर हम फंक्शनल रिज्यूमे की बात करें तो फंक्शनल रिज्यूमे में आपके फंक्शंस बेसिकली जो आपने ड्यूटीज की हैं वो पहले मेंशन होती हैं, क्योंकि उसमें गैप्स होता है या कहीं आपने रिसेंटली अपनी जॉब स्टार्ट की है तो आप फंक्शनल रिज्यूमे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे समरी स्टेटमेंट, जिसको हम प्रोफेशनल समरी भी कहते हैं या रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव आप कह लें। इसमें बेसिकली कैंडिडेट को अपना जो प्रायर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, स्किल, एजुकेशन है और जो इतने सालों का किसी भी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को 5 to 6 लाइंस में डिस्क्राइब करना है कि वो जो भी आप नेक्स्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी प्रायर एक्सपर्टीज को कैसे यूज करेंगे उस फ्यूचर जॉब की रिक्वायरमेंट्स को मेट करने के लिए। तो बेसिकली एक छोटा सा आपका शॉर्ट पैराग्राफ हम कह लें जिसको हम प्रोफेशनल समरी कहते हैं, तो आप वो जरूर इंक्लूड करें। इसके अलावा आपको सॉफ्ट स्किल्स, जो ट्रांसफरेबल स्किल्स होती है, जो किसी भी जॉब में अगर आप मूव होते हो तो जॉब के अकॉर्डिंग वो मूव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपने कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल किया, आपने कोई क्रिएटिविटी है, राइट? तो टीम मैनेजमेंट, सो दोज काइंड ऑफ स्किल्स आर ट्रांसफरेबल स्किल। जब भी आप किसी नई जॉब पे जाते हो या नई किसी लोकेशन कहीं भी मूव होते हो तो वो स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो आपको कहीं भी काम आती है और इजीली मोल्ड हो जाती हैं किसी भी जॉब सिचुएशंस में, तो वो आप ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा आपकी जो हार्डकोर स्किल्स हो गई, सपोज आप कंप्यूटर्स में आपके पास स्किल्स हैं तो आपके कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी जो भी आपको पता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग आती है, आपको जावा, .NET इस तरीके की कोई लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आपकी हार्डकोर स्किल्स हो गई। तो डू मेंशन दोज स्किल्स एज वेल जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, ताकि आपका जो रिज्यूमे है
वो कंप्लीट रहे, राइट। उसके सॉफ्ट स्किल्स, हार्डकोर स्किल्स, आपकी समरी, वो सब कुछ मेंशन हो। उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं आपका जो क्रोनोलॉजिकल, जो आपके जॉब ऑक्यूपेशन है। जब भी आप जॉब ऑक्यूपेशन, जो भी आपने अब तक का डेजिग्नेशन किया है, जो भी जिस भी डेजिग्नेशन पे काम किया है बेसिकली, वो आपको मेंशन करना है, कंपनी नेम विद द डेट्स, राइट। तो जो भी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, या आप करंटली अभी उसमें काम कर रहे हैं, तो वो आपको मेंशन करना है। उसके साथ आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस, जो भी आपने एक्चुअली वर्क किया है, तो वो आपको ड्यूटीज भी अपनी बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने किसी भी कंपनी में करी है। और मेक श्योर करना है कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका रिज्यूमे उससे टेलर हो, मतलब टेलर टू अकॉर्डिंग टू द रिज्यूमे आपका मॉडिफाई हो। आपका रिज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके रिज्यूमे को कंप्लीट 4 से 5 पेज के रिज्यूमे को पढ़े। तो मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपका 15-20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस अगर है, तो आप 3 पेज तक जा सकते हैं। बट अगर आपका विद इन 10 ईयर्स या 5 ईयर्स इस तरीके का है, तो आप अपने रिज्यूमे को जितना भी हो सके 2 पेज में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाकी डिटेल्स तो आप इंटरव्यू में बोलेंगे, राइट। तो आपको पूरी अपनी केस स्टडीज नहीं लिखनी है कि आपने उस जॉब में क्या किया। प्लस आपको रिज्यूमे में अपनी क्वांटिफाइबल, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी वाइज आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखनी है। क्वांटिटी वाइज अचीवमेंट की बात करूं तो जैसे कि मैंने किसी ऑटो कंपनी में काम किया और आपने 500,000 की सेल्स अचीव की किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, राइट। तो आपको वो मेंशन करनी है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यू हैव अचीव दिस पर्टिकुलर सेल एंड इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो क्वांटिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ आपने मॉनेटरी टर्म्स में उसको डिस्क्राइब किया, या आपने कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए आप जिससे कि ऑटोमेशन हो गया, राइट, और जो रिक्वायरमेंट्स थी रिसोर्सेज की वो कम हो गई। तो दैट इज बेसिकली क्वांटिफाइबल इन मॉनेटरी टर्म्स। आप अपना रिज्यूमे में अचीवमेंट्स जरूर मेंशन करें। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप अपने रिज्यूमे में कीवर्ड्स जरूर ऐड करें, या आप रिज्यूमे टेलर टू जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिटिल बिट मॉडिफाई करें, ताकि आपका रिज्यूमे उस जगह पे पिक हो और आपको इंटरव्यू कॉल आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिज्यूमे सबमिशन से पहले आप उसको प्रूफ रीड करें। सबसे पहले पूरा रिज्यूमे आप एक ऑनलाइन आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई पास्ट प्रेजेंट टेंस की मिस्टेक तो नहीं है। प्लस अगर आप कोई फॉन्ट साइज यूज़ कर रहे हैं तो प्रोफेशनल फॉन्ट साइज यूज़ करें। और आप इसी तरीके से अपना रिज्यूमे बनाएं 2 पेज के अंदर विद इन 2 पेजेस, सो दैट आप अपनी एडिशनल जो डिटेल्स हैं जैसे कि रेफरेंसेस हो गए या आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिज्यूमे में नहीं इंक्लूड करनी है, जो ऑप्शनल होती हैं। सबसे पहला जो है, हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल हम अपनी पिक्चर्स कनाडा में रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी रिज्यूमे में। आपने अपनी स्किल सेट बता दी कि ये मेरी स्किल्स हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं करते तो इट्स ओके। आप अपना मैरिटल स्टेटस, आपकी हॉबीज क्या है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। दो अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है तो आप ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इस तरीके की कोई लैंग्वेज की आपको है, आपको पता है वो लैंग्वेजेस, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती एट द पॉइंट ऑफ दिस स्टेज। जब आप रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो आपको रेफरेंसेस मेंशन करने हैं, विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। जरूरी नहीं है आप दोनों तीनों रेफरेंसेस और उसका पेज आप यूज कर रहे हैं सिर्फ रेफरेंसेस के ईमेल और फोन नंबर्स डालने में। वो हम बाद में भी लेटर ऑन प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड दे विल आस्क फॉर इट। तो आप अपनी अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उससे अपना रिज्यूमे को फुलफिल ना करें। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही आप रिज्यूमे में मेंशन करें, ताकि वो पिक हो और बेसिकली आपको इंटरव्यू कॉल आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कवर लेटर। आपको एक अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, अब तक के आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, अब तक आपने कितनी जॉब्स की हैं, या जो भी आपका स्किल सेट है उसको एक ब्रीफ पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब करके, एंड हाउ दोज अचीवमेंट्स, दोज स्किल सेट विल फुलफिलिंग योर नेक्स्ट जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके लिए कैसे एलिजिबल हैं, ये आपको एक कवर लेटर में मेंशन करना होता है। अगर आप रिसेंटली कनाडा में मूव होने वाले हैं, आपका PR आ चुका है और आप लैंड करने वाले हैं इन कपल ऑफ डेज या वीक्स, तो आप वो अपने कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हाइल मेकिंग योर कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे।
अगर आपकी भी कोई कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आप मेरा अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। माय नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।